अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बाइनोमियल थ्योरम है। बाइनोमियल थ्योरम को पढ़ने से पहले जो है आपको फैक्टोरियल और कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था, फैक्टोरियल को भी हमने डिस्कस किया है डिटेल में और परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो बाइनोमियल थ्योरम। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि एक्चुअली व्हाट इज़ बाइनोमियल थ्योरम और हमने इसको कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं और किस तरह से मतलब किस जगह पे ये यूज़ होता है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। तो ये दो तीन चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या है। डेफिनेशन में वो क्या कह रहा है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ टू टर्म्स सच एज a प्लस एक्स एक्स माइनस टू वाई ए एक्स प्लस बी इज़ कॉल्ड बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अच्छा, अब इस डेफिनेशन में वो क्या कह रहा है कि आपके पास एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास दो टर्म्स हों। जैसे उसने यहाँ पे एक एग्जांपल दी है a प्लस एक्स, ए एक सिंगल टर्म है, x अनदर टर्म। तो अगर हम दो टर्म्स वाला जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसको सॉल्व करने के लिए जो थ्योरम यूज़ करेंगे वो हमारे पास कौन सा थ्योरम होगा, बाइनोमियल थ्योरम। x माइनस टू वाई, टू टर्म्स हैं इसमें भी, x और टू वाई। इसी तरह ए एक्स और बी, हमारे पास ए एक्स प्लस बी में क्या है, टू टर्म्स। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास दो टर्म्स हों उसको सॉल्व करने के लिए तो हम कौन सा थ्योरम यूज़ करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम। अब हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी ये हम देख लेते हैं। हमारे पास सिंपल जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए फार्मूलाज थे। जैसे कोई भी आपके पास टू टर्म्स में उसकी पावर को सॉल्व करें, जैसे a प्लस बी का स्क्वायर है, इसका आपके पास फार्मूला इजीली अवेलेबल था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। इसी तरह अगर a प्लस बी का क्यूब है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते थे फार्मूला के थ्रू, a क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। लेकिन अगर हमारे पास टू टर्म्स में हायर पावर आ जाए, यहाँ पे तो टू और थ्री पावर थी, जैसे यहाँ पे वो बात कर रहा है पावर यहाँ पे टू है, यहाँ थ्री पावर है, लेकिन अगर हायर पावर आ जाए, यहाँ पे फोर आ जाए, फाइव आ जाए, सिक्स आ जाए, बाइनोमियल टर्म्स की अगर हायर पावर आ जाए और उसको सॉल्व करना हो तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करते हैं। अब इसकी बहुत ही जनरल सी फॉर्म है बाइनोमियल थ्योरम की, जो कि मैं आपके साथ अब यहाँ डिस्कस करने जा रही हूँ। जनरल फॉर्म क्या है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी है लेकिन बहुत ही इजी है। अगर आप लोगों को समझ आ जाए, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, क्योंकि बहुत इजी स्टेप से मैंने आपको समझाना है। ये देखें, जैसे हमारे पास a प्लस एक्स की पावर n है, यहाँ पे आपके पास कितनी टर्म्स हैं, टू टर्म्स हैं, इट मीन्स बाइनोमियल। और अगर हायर टर्म है n मीन्स के कोई भी पावर आपके पास थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड सो ऑन, कोई भी अगर पावर आ जाए तो उसको सॉल्व कैसे करना है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, टू टर्म्स हैं यहाँ पे और n जो है वो आपके पास पावर है। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना है, आपने ये एक जनरल फॉर्म है, दिखने में थोड़ी सी लेंथी है लेकिन बहुत ज़्यादा ईजी है। किस तरह से, n0 ये जो आप इन्होंने लिखी हुई है, यहाँ पे ये है पावर। अगर सपोज़ यहाँ पे पावर होती सिक्स तो हम स्टार्ट कैसे करते, सिक्स ज़ीरो सिक्स वन सिक्स टू सिक्स थ्री सिक्स फोर सिक्स फाइव एंड सिक्स सिक्स। एंड आपने तब तक नहीं करना जब तक आपके पास हाईएस्ट जो पावर है वहाँ तक ना पहुँच जाए हम। अब ये जो ब्रैकेट्स में है ये क्या चीज़ है, ये सिंपल ब्रैकेट्स नहीं है। जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट दिया लास्ट लेक्चर में, ये उससे रिलेटेड है। कॉम्बिनेशन के लास्ट लेक्चर में आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, एन सी आर इज इक्वल टू एन का फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। अब वो वाला फार्मूला इसको ओपन करने में जो है वो हमें हेल्प करेगा। ये उसी की एक्चुअली कॉम्बिनेशन की अनदर फॉर्म है। अच्छा, अब इसमें क्या करना है कि पावर से आपने स्टार्ट करना है, n0 n1 n2 n3 n4 n5 n6 एंड सो ऑन। तो आपने ये n तक लेके जानी है वैल्यूज़। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म से आपने स्टार्ट करना है। फर्स्ट टर्म क्या है आपकी, जो भी फर्स्ट टर्म होगी, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म है a, तो आपने a की हाईएस्ट पावर से स्टार्ट करना है, a n, और पावर कम करते जाना है, a n माइनस वन, a n माइनस टू, a n माइनस थ्री, a n माइनस फोर, a की पावर मीन्स एंड सो ऑन। और आपने एंड कहाँ पे करना है, a की पावर ज़ीरो तक। अब किसी की भी पावर ज़ीरो हो तो वो आपके पास क्या हो जाता है, वन। तो इसलिए यहाँ पे आपके पास क्या है, हम वहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि उसको वो क्या कर देगा, वन कर देगा। अब
सेकंड टर्म की तरफ आते हैं। सेकंड टर्म क्या है आपके पास, एक्स। तो अब एक्स को आपने किस तरह से करना है, एक्स को लोएस्ट पावर से स्टार्ट करना है। लोएस्ट पावर जीरो होती है, तो एक्स की पावर जीरो यहाँ पे लिखेंगे, जो कि एक्स की पावर जीरो मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा कि किसी भी चीज़ की पावर जीरो हो तो वो क्या हो जाता है, वन, तो यहाँ पे वन लिख देंगे सिंपल। अब एक्स की पावर जीरो, एक्स की पावर वन, एक्स की पावर टू, एक्स की पावर थ्री, एक्स की पावर फोर एंड एक्स की पावर एंड सो ऑन एन तक। तो फार्मूला में जेनेरिक फॉर्म जो है वो आपके साथ शेयर कर दी गई है। इसको अब अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे अभी आपको इतना क्लियर नहीं समझ आया होगा। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में आपको जो है वो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई कैसे करते हैं। अब क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। अच्छा, यहाँ पे अब हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम एक्सपैंड द फॉलोइंग। यहाँ पे क्वेश्चन है a + 2b की पावर 5। अब n की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5। इट मीन्स इसकी पावर क्या है, 5, और फर्स्ट टर्म है a और सेकंड टर्म है 2b। अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने आपको फार्मूला थोड़ा सा उसमें हिंट दिया था कि कैसे ओपन करना है, इसको अब हम ओपन करने की कोशिश करते हैं बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू। अच्छा, अब यहाँ पे पावर 5 है तो हम पावर को लेके चलते हैं। 5 0, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5। अब फर्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं। फर्स्ट टर्म है a, तो a को जो फर्स्ट टर्म होगी उसको मैंने कहा था हाईएस्ट पावर से स्टार्ट करेंगे। तो a हमारे पास है a की पावर 5, कम करते जाएंगे, a की पावर 5, a की पावर 4, a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1 एंड a की पावर 0। मिनिमम तक लेके जाएंगे हम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू तक। अच्छा, अब सेकंड टर्म की तरफ चलते हैं। सेकंड टर्म आपके पास है 2b। 2b को मैंने कहा था कि आपने ज़ीरो से स्टार्ट करना है, तो 2b की पावर 0, 2b की पावर 1, 2b की पावर 2, 2b की पावर 3, 2b की पावर 4 एंड 2b की पावर 5। अच्छा, ये फार्मूला एक्सपेंड करने का ईजीएस्ट मेथड है। इसको आपको जो है वो मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। इसको आपने सिंपली ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो होपफुली आप इसको ईजिली एक्सपैंड कर सकोगे फार्मूला को। अच्छा, अब यहाँ तक अगर आपका ये स्टेप क्लियर हो गया, इसके बाद अब हमने इसको ओपन करना है, जो कि कॉम्बिनेशन के फार्मूला से करेंगे। कॉम्बिनेशन का फार्मूला मैंने बताया था n का फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है, कॉम्बिनेशन वाले लेक्चर में। अच्छा, अब किस तरह से ओपन करना है, 5 का फैक्टोरियल हम टर्म वाइज ओपन करने लगे हैं। ये देखो, ये सिर्फ इन ब्रैकेट्स जो कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला है इसको ओपन करें। 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 0 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 0 का फैक्टोरियल इंटू 0 का फैक्टोरियल। यहाँ पे है n का फैक्टोरियल, ये है n, ये r। n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल, 5 माइनस 0 का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल मीन्स 0 का फैक्टोरियल। और ये एज इट इज़ आ जाएगा, a की पावर 5 क्या हो जाएगा, a की पावर 5, और 2b की पावर 0 है, होल की पावर 0 हो तो वो क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा आपके पास। अब हम देखते हैं यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल, ये है n और r। अगेन वही फार्मूला लगेगा, 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल, a की पावर 4, 2b की पावर 1 था तो हमने क्या लिख दिया इसको, 2b। अब हम इस पे आ जाते हैं 5 पे। 5 को कैसे सॉल्व करेंगे, 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। यहाँ पे a क्यूब था, मैंने a क्यूब लिख दिया। 2b का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और b 2 है तो b की पावर स्क्वायर हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे क्या है, प्लस, मैंने यहाँ प्लस लिख दिया। 5 का फैक्टोरियल 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे आपके पास है a स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर आ जाएगा। 2 की पावर क्यूब है तो 8 हो जाएगा, और b की पावर क्यूब है तो यहाँ पे 8b क्यूब आ जाएगा। अब हम इस टर्म की तरफ चलते हैं। ये आपके पास इसमें क्या कह रहा है, 5 4, 5 का फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल। यहाँ a की पावर 1 है तो a आ जाएगा। 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 जब हम सॉल्व करेंगे 16 आ जाएगा, और b की पावर 4 प्लस 5 इंटू 5, तो ये 5 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, a की पावर 0 है तो वो 1 हो जाएगा, और 2b की पावर 5, 2 की पावर 5 32, और b की पावर 5 b 5 आ जाएगा। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पे आपके पास है 5 का फैक्टोरियल, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल। 5 माइनस 0 मीन्स 5, तो ये 5 का फैक्टोरियल इंटू 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है। ये फैक्टोरियल वाले लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया था।
अच्छा, यहाँ पे क्या आ जाएगा A5, तो A5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो A5 आ जाएगा। नेक्स्ट में वो ये कह रहा है प्लस लिख लिया हमने, 5 का फैक्टोरियल एज इट इज़ आ गया, 5 - 1 मीन्स 4 का फैक्टोरियल इंटू 1 A4 इंटू 2B। अब आपने इसको सिंपली सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल, 5 - 2 क्या हो जाएगा 3 और 2 का फैक्टोरियल A³ 4B²। नेक्स्ट में क्या होगा 5 का फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल 5 - 3 क्या हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल A² 8B³ एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास है 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 - 4 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल A इंटू 16B⁴। यहाँ पे है प्लस 5 का फैक्टोरियल 5 - 5 क्या हो जाएगा 0, तो 0 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल, 1 को हम 32B⁵ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 32B⁵। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अब हमारे पास क्या था 5 का फैक्टोरियल 5 के फैक्टोरियल से क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ रह जाएगा A⁵ जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट में हम फैक्टोरियल्स को ओपन करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास यहाँ पे है 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल, तो हमने इसे क्या करना है 5 के फैक्टोरियल को ओपन करना है 4 के फैक्टोरियल तक और फिर हम उसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हमने यही किया है, 5 को हमने ओपन किया 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल, 4 के फैक्टोरियल से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास रह जाएगा A⁴ इंटू 2B। नेक्स्ट स्टेप में क्या है हमारे पास 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, तो हम 5 के फैक्टोरियल को 3 के फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल भी हमने ओपन कर दिया 2 इंटू 1, तो हमारे पास क्या आ गया A³ 4B²। नेक्स्ट में है हमारे पास 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, तो हम 5 को 3 के फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 इंटू 3 का फैक्टोरियल A² 8B³। इसमें आपने क्या करना है बेटा, सिंपली आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। आई थिंक सो बहुत ही क्लियर है, अगर आप लोग इसको इजीली जो है वो सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट में क्या है, अब इसमें क्या कह रहा है 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल 5 के फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा 32B⁵। यहाँ तक सबको क्लियर है। अच्छा, इसमें हमारे पास है A5 एज इट इज़ आ जाएगा। आफ्टर कटिंग 4 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 2 5A4 2B रह जाएगा, तो हमने ये लिख दिया 5A4 2B प्लस 3 का फैक्टोरियल 3 के फैक्टोरियल से कैंसिल, 2 2 ज़ार 4, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 5 इंटू 2 10, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10 A³ 4B²। इसी तरह नेक्स्ट में हमारे पास कटिंग के बाद रह जाएगा 10 A² 8B³ प्लस 5A 16B4 प्लस 32B⁵। ये आफ्टर कटिंग आपका जो है यहाँ पे आपने देख लेना है कि कहाँ पे क्या कटिंग करनी है, तो इस इजीली कटिंग के बाद आपके पास ये स्टेप आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है A5 इंटू 2 10 हो जाएगा 10 A4B प्लस 10 इंटू 4 40 A³ प्लस 10 इंटू 8 80 A² B³ प्लस 16 को 5 से करेंगे तो 80 AB⁴ प्लस 32B⁵। तो ये आपके पास जो है वो फाइनल सोल्यूशन है। ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी, लेकिन अगर किसी भी तरह का आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, या क्लास में आप मुझसे डिस्कस कर लेना।